अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपनी उर्दू की बुक सफ़ा नंबर 6 खोलें। जी, आप लोगों ने खोल ली। अच्छा जी, आज हमने जो पढ़ना है वो है शरारती हरूफ। शरारती हरूफ क्या हैं? आपकी क्लास में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो क्या वो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं या उनमें कुछ शरारती होते हैं? कुछ बच्चे शरारती होते हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, कुछ कम शरारती होते हैं। तो इसी तरह जो हरूफ तहज्जी मतलब अलिफ बे पे जो है ये सारा, इनमें कुछ हरूफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। इनकी शरारत क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप वो देखें कि वो शरारती हरूफ हैं क्या। उन शरारती हरूफ की तादाद है 9। वो हैं दाल, देखिए मैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से, वाओ, अलिफ। ये 9 है, आप काउंट करके देख लें। ये जो हैं बाकी हरूफ की निस्बत ये जो 9 हरूफ हैं ये बहुत ज़्यादा शरारती हैं, इसलिए इसका नाम शरारती हरूफ रखा हुआ। अच्छा, अब ये शरारत क्या करते हैं? ये करते हैं, हम 9 शरारती हरूफ हैं, हम अपने बाद आने वाले हरूफ से नहीं मिलते, इसलिए मुरक्कब हरूफ में भी अलग ही रहते हैं। हमारे सिवा बाकी तमाम हरूफ आपस में मिल जाते हैं, चाहे पहले आएँ या बाद में। अच्छा, आप इन शरारती हरूफ को छोड़ दें 9 को, इसके अलावा आप बाकी जितने भी हरूफ देखें वो आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे वो किसी हर्फ के शुरू में आए, आखिर में आए, दरमियान में आए, वो आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन ये जो शरारती हरूफ हैं ये क्या करते हैं कि ये अपने से पहले वाले, मतलब अगर कोई हर्फ इससे पहले हो तो वो उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन अपने से बाद वाले हर्फ के साथ ये खुद नहीं जुड़ते, ना उनको अपने साथ जुड़ने देते हैं, चाहे वो दो चश्मी ही हो। समझ आइए, मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। ये शरारती हरूफ क्या करते हैं कि इन शरारती हरूफ के अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं बे, पे, ते वगैरह जितने भी हैं वो सारे अपने से बाद वाले और अपने से पहले वाले हरूफ के साथ जुड़ जाते हैं, उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन ये जो शरारती हरूफ हैं ये क्या करते हैं कि अगर इससे पहले कोई हर्फ हो तो ये ख़ुद उसके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर कोई हर्फ इनके बाद लिखें तो वो उसको अपने साथ नहीं जोड़ते, वो उसको अलग से लिखना पड़ता है। समझ आ गई है? जैसे कि ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ लिखिए, पहले आप इसको पढ़ें, देखें, गौर करें, और जब आपको समझ आ जाए तो फिर आपने इसको लिखना है। अलिफ बे, अब में देखिए अलिफ क्या है? शरारती हरूफ। तो अलिफ ने बे को, बे अलिफ के बाद आया ना, शरारती हरूफ के बाद बे आया है, तो अलिफ ने बे को अपने साथ नहीं जुड़ने दिया। दाल पेश मीम दुम, दाल क्या है? शरारती हर्फ है, और मीम जो है दाल के शरारती हर्फ के बाद में आया है, तो देखो दाल ने मीम को अपने साथ नहीं जुड़ने दिया। दाल ज़ेर नून दिन, दिन जो है उसमें दाल शरारती हर्फ है, तो शरारती हर्फ ने अपने बाद आने वाले हर्फ को अपने साथ नहीं जुड़ने दिया। डाल रे डर, अब क्या है? डाल शरारती हर्फ है, रे भी शरारती हर्फ है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़े। अब दाल हे ध में दो चश्मी है, ये जितने भी दो चश्मी हैं इन्होंने इनको भी अपने साथ नहीं जोड़ने दिए। समझ आ गई है? अब ये देखिए बे और सीन, बे सीन, बे शरारती हर्फ नहीं है, सीन भी शरारती हर्फ नहीं है, तो अगर ये बे सीन से पहले आई, ये बाद में आई, ये आपस में जुड़ सकते हैं। सीन बे सब, ये देखिए यहाँ पे बे पहले आया, यहाँ पे बाद में आया, चाहे पहले आया चाहे बाद में, ये आपस में जुड़ गए हैं, लेकिन ये नहीं जुड़ते। इस तरह लाम के लिख, खेला खुल, तो ये क्या है? ये शरारती हरूफ नहीं है, इसलिए ये हरूफ पहले आए, ये बाद में आए, ये आपस में जुड़ जाते हैं। अब आपने जब इनको लिखेंगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा लफ्ज़ लाइन से कितना ऊपर कितना नीचे होना चाहिए। एक, दूसरा बस, बस में 4 शोशे होते हैं, एक बे का, 1, 2, 3 सीन के, इसी तरह सब में भी 4 शोशे होते हैं, 3 सीन के, 1 बे का। समझ आ गई? अब इसी काम को हम कॉपी पे करते हैं, और उसके लिए आप अपनी कॉपी खोलें। कॉपी आपने उर्दू अलिफ की खोली है, उर्दू बी की कॉपी पे काम नहीं करना, ये वाला।
चलें जी, शरारती हरूफ, ये आपने सबसे ऊपर लिखना है जमायत का काम, बुध 13 मई 2020 का ये काम है, सफ़ा नंबर 6 है, शरारती हरूफ। ये देख लें कौन सा लफ्ज़ लाइन से कितना ऊपर और कितना नीचे आया है। अब ये देखें, अली, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, से, वाव। आप इनकी तरतीब आगे पीछे भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पर आप पहले ये समझें कि ये अलिफ, सीन, डाल, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, ये शरारती हरूफ है ना, तो हमने इनके पहले हर्फ लगाए हैं। शरारती हर्फ अलिफ से पहले हमने बे लगाया, तो ये चूँकि पहले आया है तो इसने इसको अपने साथ बे के साथ अलिफ खुद जुड़ गया है। जैसे ये देखें, बे अलिफ बा। दाल के साथ सीन को लगाया है तो सीन के साथ दाल जुड़ के सद बना दिया। ये सारे वर्ड्स आप देखें, बेरे बर, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि इन्हीं हरूफ की तरतीब बदल देते हैं, जो पहले वाले लफ्ज़ थे उसको बाद में ले आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि शरारती हरूफ अपने से बाद वाले लफ्ज़ को अपने साथ नहीं जुड़ने देते। जैसे अलिफ बे, अब बे बाद में आया ना अलिफ के, अलिफ शरारती हरूफ है तो उसने बे को अपने साथ नहीं जुड़ने दिया। ये देखें, दाल सीन 10, दाल सीन 10। अब ये देखें, जब पहले आया था तो ये सीन के साथ खुद जुड़ गया था, बाद में सीन आई है तो इसने इसको अलग कर दिया है अपने से। लाम डे डाल, लड, डाल, लाम, डल। अब ये देखें कि ये पहले आया था लाम तो डाल उसके साथ खुद जुड़ गया था, लेकिन जब उसके बाद हर्फ आया तो उसने उसको अपने साथ नहीं जुड़ने दिया। काफ से कज़, पहले आया काफ तो जे उसके साथ जुड़ गया, लेकिन जब बाद में आया तो उसने उसको अपने साथ नहीं जुड़ने दिया। बेरे बर, देखिए बे जो है वो पहले आया तो रे खुद उसके साथ जुड़ गया है, लेकिन जब बे बाद में आया है तो रे ने उसको अपने साथ नहीं जुड़ने दिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूँ, इसमें ये तो शरारती हरूफ हो गए, इसमें एक और 3 हर्फ ऐसे हैं जो इनमें से और ज़्यादा शरारती हैं। वो हैं दाल, डाल, जाल। अब ये क्या शरारत करते हैं? इनकी शरारत ये है कि ये जब किसी हर्फ के साथ जुड़ते हैं तो ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, ये अपनी शक्ल रे की तरह कर देते हैं। ये देखें, जब ये अलहदा होगा तो इसकी शक्ल ये होगी दाल जैसी, दाल, जाल, लेकिन जब किसी हर्फ के साथ जुड़ता है तो ये देखें इसकी शक्ल रे जैसी कर लेता है, लेकिन ये असल में रे नहीं है, ये दाल है, ये डाल है, ये अड़े नहीं है। इसने अपनी शक्ल लाम के साथ या किसी भी हर्फ के साथ जब जुड़ता है तो ये अपनी शक्ल बदल के अड़े की तरह कर ली है। इसी तरह ये जाल है, जब ये किसी हर्फ के साथ जुड़ता है जे की तरह ये अपनी शक्ल कर देता है, लेकिन ये असल में जे नहीं है, ये जाल है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपने इसी तरह कॉपी पे नीट करके इसको लिखना है ताकि आपको लफ्ज़ों की पहचान हो सके, समझ आ सके, और जिस चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।